हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पे। और मैं वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं वो बात बताने जा रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों को हरियाणा के अंदर ना लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये है कि जो हमारा हरियाणा के अंदर एचएसएससी सीईटी का जो आपका एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम या वो जो क्वेश्चन पेपर है, क्या उस क्वेश्चन पेपर को एचएसएससी बनाती है या बनाएगी, या उस क्वेश्चन पेपर को आपका एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाएगा। क्या है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कैसे एचएसएससी ने इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये टेंडर दिया है, ये लोग क्या करेंगे, कौन एग्ज़ाम को सेट करेगा, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मेरे से होगा वहाँ तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक आपको पहुँचाना पड़ेगा जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ताकि उसको एक पिक्चर क्लियर हो उसके दिमाग में कि जिस एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहा है, बैठेगा जिस एग्ज़ाम में, उसको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी उसका एग्ज़ाम लेने वाली है एनटीए, उसकी क्या अप्रोच होती है, वो किस तरीके से क्या काम करती है, उन सभी बातों के बारे में हम लाइव प्रूफ के साथ जानेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन है, इसकी हेल्प से मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप लोगों की एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बेसिकली ये जो एक आप कह सकते हो एजेंसी जो है कंडक्टिंग बॉडी, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी, इसको बनाया गया था ताकि जो एग्ज़ाम्स के अंदर इक्विटी होती है, जो एग्ज़ाम्स की क्वालिटी होती है, जो एजुकेशन सेक्टर में जो क्वालिटी होती है, उसको इम्प्रूव किया जा सके ना, उसको अच्छा किया जा सके, पेपर लीक ना हो, एक स्टैंडर्ड हो। 10वीं क्लास का बच्चा अगर पेपर दे रहा है तो उसके हिसाब का पेपर बनाया जाए, 12th क्लास का बच्चा पेपर दे रहा है तो उसके हिसाब का बनाया जाए, कॉलेज में एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके हिसाब से पेपर बनाया जाए। तो एक लेवल हो, एक क्वालिटी हो पेपर की, उसके लिए इस चीज़ को, इस एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी को बनाया गया था। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। ये तो हो गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बेसिकली है क्या। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, सीधा डायरेक्ट आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप लोग अपने मोबाइल में, लैपटॉप में ओपन करके वेबसाइट को देख सकते हैं। एक्शन एजेंडा का जो कॉलम है, यहाँ पर आप लोगों को जाना है और यहाँ पर सबसे पहला ही ऑप्शन हमें दिया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट एंड टेस्ट आइटम्स। टेस्ट को बनाने की प्रक्रिया और टेस्ट आइटम्स को बनाने की प्रक्रिया। टेस्ट आइटम्स का मतलब होता है कि उस टेस्ट के अंदर प्रयोग होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं, सारी चीज़ें हैं, उसका क्या दिया हुआ है देखिए। एनटीए विल डेवलप टेस्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी। एनटीए टेस्ट को डेवलप करेगी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन सेक्टर में बाय एडमिनिस्ट्रिंग रिसर्च बेस्ड वैलिड, यानी कि जो एडमिन स्टाफ है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बेस पे रिसर्च किया जाएगा। रिलायबल का मतलब है आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम्स को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाएगी। एफिशिएंट, फ़ायदा होता है इनके एग्ज़ाम्स को देने का। ट्रांसपेरेंट, कोई भी धांधली वगैरह नहीं होगी। एंड इंटरनेशनल लेवल असेसमेंट्स तक हैं जो एनटीए को दिए गया है, इनको टेंडर दिए गए हैं, इंटरनेशनल लेवल तक के एग्ज़ाम से कंडक्ट कराती है। द बेस्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, एसईओज आप लोगों ने सुना होगा। एसईओ होता है एक इंसान जिसका नाम, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैं उल्टा बोल गया। एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी कि कोई एक टीचर अपनी फील्ड के, अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट है, उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि सर ये लीजिए, ये हिस्ट्री है, हरियाणा के अंदर 10th लेवल पे डी ग्रुप का पेपर होने जा रहा है। उस डी ग्रुप के अंदर 10 नंबर के हिस्ट्री के क्वेश्चन हमें डालने हैं। तो वो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, वो 10th क्लास तक की एसएसटी और हिस्ट्री की किताबों के अंदर से क्वेश्चंस की फॉर्मेशन करना शुरू करेगा, क्वेश्चंस को बनाना शुरू करेगा और एक डेटा कलेक्ट करके एनटीए को दे देगा। क्लियर है बात? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की तरह, या फिर साइकोमेट्रिशियंस जो होते हैं उनके द्वारा, या फिर आईटी डिलीवरी एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो हैं इनके, वो इंश्योर करेंगे दैट द करंट गैप्स इन एग्जिस्टिंग असेसमेंट सिस्टम्स आर प्रॉपरली आइडेंटिफाई एंड ब्रीच। और जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या टीचर के द्वारा जो भी क्वेश्चन या जो भी डेटा दिया जाएगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो सही है या वो नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल इंक्लूडिंग टेस्ट स्पेशलिस्ट, टेस्ट को बनाने के लिए जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उनको, टेस्ट रिव्यूअर्स,
मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने टेस्ट को बना दिया है, फिर एक टेस्ट रिव्यूअर होगा जो उस टेस्ट को रिव्यू करेगा, क्रॉस चेक करेगा उसमें गलती तो नहीं है। गलती निकलने के बाद एडिटर्स के पास जाएगा जो उन गलतियों को ठीक करेंगे। टीचर्स एंड स्पेशलिस्ट इन द सब्जेक्ट और स्किल बीइंग टेस्टेड, और जो टीचर्स और जो स्पेशलिस्ट होते हैं सब्जेक्ट में उनको भी टेस्ट किया जाता है। ऐसे नहीं है मुंह उठा के किसी को भी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए दे देंगे या क्वेश्चन सेट करने के लिए दे देंगे, पहले उनको भी अच्छे से टेस्ट किया जाएगा। विल बी इन्वॉल्व इन एनटीए इन डेवलपिंग टेस्ट आइटम्स, जो टेस्ट आइटम्स एनटीए डेवलप कर रही है उसके अंदर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड इन्वॉल्व किया जाएगा। And that is why all questions or items are put through multiple rigorous reviews and meet the highest standards for quality and fairness in testing। यही रीज़न है कि एनटीए जो है वो एक अच्छी टेस्टिंग एजेंसी है, अच्छी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। ये एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर क्वालिटी का टेस्ट जो है वो बनाने का वादा करती है और हमेशा निभाती भी है। इनके ना ही एग्ज़ाम्स लीक होते हैं, ना ही इनके क्वेश्चंस लीक होते हैं, ना ही इनका स्टैंडर्ड कभी भी डाउन जाता है या हाई जाता है। प्रॉपर तरीके से जिस एग्ज़ाम के लिए ये कंडक्ट कराने जा रहे होते हैं जिस एग्ज़ाम को, उसको ये बेहतर तरीके से कंडक्ट कराने की हमेशा हमेशा इनकी कोशिश रहती है। पॉइंट नंबर ए है टेस्ट आइटम्स बीइंग क्रिएटेड बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इन कोलैबोरेशन विद साइकोमेट्रिशियंस। जो एग्जाम एक्सपर्ट्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो साइकोमेट्रिशियंस के साथ मिलकर एग्जाम के टेस्ट के आइटम्स जो हैं उनको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। देखिए, द टेस्ट विल बी जॉइंटली डेवलप्ड बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। द डेटा ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑफ एवरी टेस्ट, हर टेस्ट के हर क्वेश्चन का जो डेटा है ना, विल बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड एज वेल एज पुट थ्रू साइकोमेट्रिक एनालिसिस, जो प्रॉपर तरीके से जिसको एनालाइज किया जाता है। दीज एक्सपेक्ट्स विल बी वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग दैट द टेस्ट आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा या इन सारी चीज़ों का ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इंश्योर किया जा सके, पक्का किया जा सके कि जो टेस्ट है वो अच्छे से तैयार किया गया। Attempt will be made to ensure that the present situation of a very low mean and skewed distribution does not exist. Students will also provide with some simulated mock tests so that they have an idea how to prepare for the CBT. अब एनटीए जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जो HSSC CET का एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में बोथ लिखा हुआ था कि जैसी भी सिचुएशन रहेगी वैसे एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम हमेशा ऑनलाइन ही होना चाहिए, क्योंकि एनटीए ऑनलाइन एग्ज़ाम लेती है तो थोड़ा सा ज़्यादा फेयर, क्वेश्चन जो है आउट होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, ऑफलाइन में ज़्यादा संभावना रहती है। तो सीबीटी के तौर पे ये एग्ज़ाम लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लेते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ क्वेश्चंस, आइटम बैंक्स एंड क्वेश्चन बैंक्स। क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आइटम्स कलेक्ट किए जाते हैं, क्वेश्चन बैंक। तो ये क्या करता है एनटीए, ये एक बहुत बड़े पैमाने पे क्वेश्चन बैंक इकट्ठा करता है। जैसे मान लो क्लर्क की पोस्ट जो है, सी ग्रुप की पोस्ट जो है हरियाणा सीईटी के अंदर, ग्राम सचिव है, पटवारी है, जो 12th बेस्ड की पोस्ट है, तो 12वीं तक के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को इकट्ठा किया जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, 12वीं तक के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया जाएगा। फिर उन क्वेश्चंस के अंदर से क्या किया जाएगा, द क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिपेयर्ड बाय सिलेक्टिंग आइटम्स रैंडमली फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। मान लो 1000 क्वेश्चंस इकट्ठा कर दिए हैं एक पेपर के लिए, सीईटी के लिए। अब उन 1000 क्वेश्चंस के अंदर से रैंडमली क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर रैंडमली ऐसे कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएंगे, कोई पेपर, कोई सब्जेक्ट कितने नंबर का, कोई सब्जेक्ट कितने नंबर का, तो नहीं। उससे पहले क्या बनाया जाता है, एक साइंटिफिकली ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और पेपर का एक एल्गोरिदम बनाया जाता है। कंप्यूटर में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम बनाया जाता है जिसके बेसिस पे रैंडमली सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को कलेक्ट उठा लिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन डालने हैं, इंग्लिश के 6 क्वेश्चन डालने हैं, हिंदी के 5 क्वेश्चन डालने हैं, उतने ही क्वेश्चंस को उसके अंदर से उठाया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे बेस्ट क्वालिटी के होंगे, तो उसके अंदर से जो भी क्वेश्चंस उठेंगे वो सभी बेस्ट क्वालिटी के होंगे। इस तरीके से एनटीए जो है वो आपके एग्जाम पेपर को सेट करेगा, बनाएगा और फिर आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, डिटरमाइनिंग स्टेप 1 है इसके अंदर जो है नए टेस्ट को डेवलप करने के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला है डिटरमाइनिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव टू मैच विद नीड्स। जो भी टेस्ट के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सीईटी का पेपर है, डी ग्रुप के लिए, सी ग्रुप के लिए, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। हु विल टेक द टेस्ट फॉर व्हाट पर्पज़, जो भी पेपर को, मतलब कोई भी स्टूडेंट है वो किस पर्पज़ से उस पेपर को ले रहा है, कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन सा एरिया ऑफ नॉलेज कंप्राइज कंटेंट टू बी मेजर्ड, पेपर को बनाने के लिए कौन कौन सी नॉलेज की ज़रूरत है, कौन से एरिया से क्वेश्चंस उठाने हैं। ठीक है,
क्या जो टेस्ट ले देने बैठेगा स्टूडेंट, क्या उनकी नॉलेज उतनी है या नहीं है, कैसा ब्लूप्रिंट होगा और कितना टाइम लगेगा, कितना डिफ़िकल्ट बनाना, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है टेस्ट डेवलपमेंट कमेटी जो बनाएगी, वो डिफ़ाइन करेगी टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स, कैसा टेस्ट होना चाहिए, इंश्योर करेगी कि जो क्वेश्चंस है वो अनबायस्ड हों। जैसे हरियाणा के अंदर एचएसएससी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो हैं अनबायस्ड बनाते हैं। बायस नहीं होता है कि आसान ज़्यादा दे दिया, मुश्किल ज़्यादा दे दिया, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट का फॉर्मेट देखा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, कैसे होगा, अनफेयर क्वेश्चंस को रिमूव किया जाएगा, बाद में ग्रेस दी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये पता लगता है कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो टेस्ट आइटम्स और टेस्ट के क्वेश्चंस को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कलेक्ट करवाती है। कलेक्ट कराने के बाद वहाँ से रैंडमली क्वेश्चंस को एल्गोरिदम बेस पे उठाया जाता है और फिर आपका पेपर बनाया जाता है। फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती आपकी कंडक्ट करवाई जाती है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आज क्लियर हो गए होंगे। टेस्ट आपका कौन बनाएगा, एनटीए बनाएगी, कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या मैट्रिसेस वो फॉलो करते हैं, और एचएसएससी ने ये अब की बार एनटीए को क्यों दिया है, ये इसीलिए दिया है क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, जो कि अच्छे अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स को जो है वो कंडक्ट करवाती है। अगर देखा जाए यहाँ पर हम अगर देखने की कोशिश करें तो एक सेकेंड अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप जाके ना मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं कि इन्होंने जो मॉक टेस्ट जो हैं, कौन कौन से टेस्ट इन्होंने अवेलेबल करवा रखे हैं, ये सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो टेस्ट को, अबाउट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, जैसे जेई का एग्ज़ाम ये लेते हैं, सीएमए का एग्ज़ाम लेते हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लेते हैं, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, आईसीआर का एग्ज़ाम होता है, होटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस टेस्ट होता है। बहुत सारे टेस्ट जो है इनके द्वारा करवाए जाते हैं और फेयर और अनफेयर, बहुत अनफेयर मतलब फेयर तरीके से, अनफेयर नहीं फेयर तरीके से करवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एनटीए आपका एग्ज़ाम लेगी। सीईटी का 10th 12th बेस पे ये एक ही एग्ज़ाम हो रहा है जिसके अंदर डी ग्रुप भी है और सी ग्रुप भी है। 10th बेस भी है, 12th बेस भी है और ग्रेजुएशन बेस भी पोस्ट है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि एचएसएससी किन पोस्ट्स को कैसे क्या करती है, वो आपको मई महीने के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सारी बातें आप लोगों की उसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, स्टूडेंट के साथ, ताकि उनको पता लग सके कि एनटीए कैसे काम करती है और कौन आपका पेपर बनाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।